नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर गाजीपुर से है, जहां आज कलेक्ट्रेट परिसर के पास कामरेड सरजू पांडे पार्क में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आह्वान पर उनकी पार्टी की जिला इकाई और सहयोगी दल व सपा के सभी विधायक बलिया से चलकर आए अंबिका चौधरी के साथ सैकड़ों की संख्या में विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासन और शासन के रवैये से क्षुब्ध होकर धरना प्रदर्शन करने लगे। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच 11 बजे से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जोहराबाद गाजीपुर से विधायक व सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 10 मई को उनकी विधानसभा के गौसलपुर पहदरिया गांव में जब वो एक दरवाजे पर संवेदना प्रकट करने गए थे तो गांव के कुछ मनबड़ युवक लाठी डंडे और हथियारों को लेकर हम लोगों को घेर लिए थे। हमने इसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधिकारियों से की थी। एडिशनल एसपी और एडीएम ने मुझसे वादा किया था कि आप जाएं, हम आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद सत्ता पक्ष के दबाव में आरोपियों से मिलकर मेरे साथ 17 लोगों पर एफआईआर लिख दी गई। पत्रकारों के सवाल पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, गांव है गौसलपुर, थाना करीमुद्दीनपुर। 4 बार, चौथी बार की घटना है। 3 बार तो मैं अवॉइड कर गया, चौथी बार मैं क्षेत्र भ्रमण में गया। रामाशीष राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहा था, तब तक लाठी डंडा लिए हुए गाली गुप्ता देते हुए आ गए मेरे पास। वो तो सुरक्षा कर्मी नहीं होते और हमारे साथ लोग नहीं होते तो उस दिन तो मार के गिराई देते। सच्चाई तो यही है। घटना यूँ थी कि हम लोग बैठे थे, करीब हमारे पास उस दिन 12 गाड़ियाँ लगभग थी। गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक लड़का मोटरसाइकिल से इधर से गया, आगे से कोई मोटरसाइकिल से कोई आ रहा था, दोनों की भिड़ान हो गई। आपस में दोनों गुत्थम गुत्था कर रहे तो हमारे लोग उसको छुड़ाने चले गए। तो अब उसी में से एक लड़का जो मोटरसाइकिल से उतर के गाँव में गया, कह रहे तो लोग मार रहे हैं, और उसके बाद लाठी डंडा लेके आ गए तो किसी तरह बचा हुआ। अब आप सोचिए कि आप ही लोगों के बीच से किसी ने जिस लड़के ने तहरीर दिया उसे इंटरव्यू लिया, तब वो कह रहा है कि मैं गर्मी के महीने में 2 बजे, घटना 2 बजे की है, वो गाय चराने गया था और ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में हमको मारे पीटे और मना किए कि यहाँ गाय मत चराओ। फिर दूसरी तहरीर दी जाती है कि ओम प्रकाश राजभर ग्राम प्रधान को लेकर के आए और यहाँ जमीन कब्जा करने के नियत से। उसके बाद तीसरी तहरीर आती है और एसपीआरए और एडिशनल एसपी दोनों लोगों ने वादा किया था कि 2 लोगों को गिरफ्तार किए थे, 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात किए। हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के दबाव में मुकदमा हम लोगों के खिलाफ भी लिख दो, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 10 बजते बजते ठीक उल्टा हो गया। हम 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। अब स्थिति यह है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया, अब एसपीआरए पे विश्वास न करें, एडिशनल एसपी पे विश्वास न करें, किस पे किया जाए। इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर में भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, जनता किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। हम किसी से पूछ के तो जाएंगे नहीं। लोगों में बात चल रही है, एक चरवाहा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतना बवाल बनाया। भैया मेरे, वो चरवाहा, अब आप सोचिए, मुझे तो ताज्जुब अगर मैं कहता हूं तो लोग बुरा मानते हैं। राजपूत का बेटा दोपहरिया में गाय चराते हुए कभी देखा है? बोलिए, कभी देखा है आपने? मतलब इस तरह का जो उनके तथ्य हैं, मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। एसपी का कहना है कि मामला छोटा सा था लेकिन किसी ने समझदारी नहीं दिखाई। एसपी दिल्ली थे। एसपी के नाम सीओजी नंबर पे मैंने फ़ोन किया। एसपी के नाम सीओजी नंबर पे मैंने फ़ोन किया। उनका पीआरओ कहा कि हम एसओ को बताते हैं। करीमुद्दीन एसओ गया वहाँ मौके पर और उसी के साथ अरुझ गए। वो तो अपना जान बचाने के फिराक में पड़ गया, तो घूम के इधर आया तो फिर फ़ोन किया तो फिर और फोर्स गई। आज के आईटीएट के तहत मुकदमा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि जब प्रशासन को बताई दिए थे तो इंतजार करना चाहिए था। वीडियो क्या वायरल? 45 मिनट के बाद एसओ पहुंचे, 1.5 घंटे के बाद सीओ पहुंचे, 2 घंटे के बाद एसपीआरए और एडिशनल एसपी, तब तक तो लात खाते रहे।
हाँ बताओ, लात खाते रहे कि आपसे पूछने जाएं? आपके आरोप ये लगा कि वीडियो वायरल करके आप लोग और जो भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। लाठी डंडा लेके घेरे थे 3 तरफ से। उस दिन कहाँ थे आप? आपकी हिम्मत हो जाइए गांव में पूछ लीजिए, मेरी बात अगर गलत हो तो। अब क्या होगा दोनों पक्ष में? अरे होगा, चलिए दिल्ली अब लखनऊ 22 को जो होगा वो लखनऊ में। ज्ञापन किसने लिया है? किसी ने लिया? एडिशनल एसपी ने लिया है। प्रजापति भागीदारी संसद मोर्चा में शामिल भागीदारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप धरने प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं, क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये गुंडागर्दी हो रही है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो ये जानलेवा हमला हुआ है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के जितने भी लीडर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आज ये धरना सिर्फ पूर्वांचल में नहीं हो रहा है, बुंदेलखंड में बड़ा जबरदस्त आक्रोश है। मेरे पीछे बुंदेलखंड के नेता श्री कालूराम प्रजापति जी बैठे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धरना हो रहा है, मध्य का जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहाँ धरना हो रहा है। अगर जो मुजरिम है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, तमाम जो घटक दल हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तो पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, निजीकरण कर रही है, शिक्षा का निजीकरण कर रही है। आज इन तमाम सवालों को लेकर पूरे देश के जो नौजवान हैं उनमें बहुत आक्रोश है। और इसके साथ साथ जो जाति उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो बांदा का मामला हो, चाहे उरई का मामला हो, चाहे प्रयागराज का मामला हो, चाहे जौनपुर का मामला हो, ये तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं जिनको चिन्हित करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, अब भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज इस बात को लेकर यहाँ गाजीपुर में जो है ये तमाम नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अब रणनीति तय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में, समाजवादी पार्टी की अगुवाई में ये रणनीति तय किया जा रहा है कि अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब अगर पूरे प्रदेश में जन आंदोलन होगा, अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है, इसका जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आज इस बात को लेकर पीछे भी भागीदारी पार्टी के हमारे नेता देखिए लीलाधर प्रजापति जी बैठे हैं, डॉक्टर महेश चंद्रा जी हैं, इधर विकास जी हैं, तमाम साथी हमारे भी आए हुए हैं। सब मूड में हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। धन्यवाद। इस पे आप लोग का 10 मई को हमारे माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर जो गौसपुर में जो हमला हुआ था, जब राजभर बिरादरी के मृत्यु में एक द्वार करने गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ दबंग उनको आके घेर लिए और उनको अपमानित किए। और ये तो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था रही, वो सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चतुराई की काम की और उनको बचा लिया। उसी संदर्भ में उनको उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, उल्टे दूसरे लोगों के पास द्वेष की भावना से उनके ऊपर मुकदमा किया गया। तो अपराध जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो केस इन्होंने झूठा केस लगाया है उस केस को वापस लिया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, अगर ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो हम आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन किया और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, धरना प्रदर्शन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ जो दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ जो है जो पीड़ित पक्ष है उसी के खिलाफ जो है यहाँ का प्रशासन जो है मुकदमा कायम कर रहा है। ये सबसे इस लोकतंत्र में और इससे कोई घिनौना नहीं हो सकता। रोकने का माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब जब अपने विधानसभा क्षेत्र में दरवाजा करने जा रहे हों और दरवाजा कर रहे हैं,
उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर लाठी और डंडा लेकर वार करने का काम किया, उनको बेइज्जत करने का काम किया, उनको जान से मारने तक का पूरी प्लान और पूरी योजना थी। और उसके बाद जब माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब धरने पर बैठ गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो वहाँ थे, जिन्होंने ये घटना किया था, वो जो है जय श्री राम का नारा लगा रहे हो पुलिस प्रशासन के आगे। तो कहीं न कहीं प्रशासन बौना हो गया है। सरकार के दबाव और प्रेशर में प्रशासन यहाँ का बौना हो गया है। जो पीड़ित पक्ष है उसी पक्ष के ऊपर जो है ये मुकदमा कायम कर रहे हैं। और मुकदमा कायम करने के साथ जो वहाँ नहीं था उसके ऊपर भी मुकदमा इन्होंने कायम किया। ओम प्रकाश राजभर साहब का मैं पूछता हूँ क्या कसूर है? वो निर्वाचित विधायक है, क्षेत्र में जब नहीं जाएंगे, लोगों के मरने और जीने सुख दुख में नहीं जाएंगे, शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, तो आखिरकार क्या करेंगे? जनता इंतजार करती है कि हमारा प्रतिनिधि जो है आए। उस वक्त माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब जब जाकर दरवाजा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार से घिनौना हरकत किया गया है। निश्चित रूप से हम इसकी मांग करते हैं कि तत्काल जो है मुकदमा वापस हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हम उसके तहत इस धरने पर हम लोग बैठे हैं। धन्यवाद। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।